नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण तत्सम व तद्भव शब्द। क्विज 1। प्रश्न संख्या 1। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 7। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है बी, 4। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। प्रश्न संख्या 2। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप से पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम, विदेशी, देशज, अर्ध तत्सम। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है डी, अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम वे कहलाते हैं जो तत्सम और तद्भव के बीच जो होते हैं उनको अर्ध तत्सम कहते हैं। संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द अर्ध तत्सम, जैसे अग्नि तत्सम है, अगिन अर्ध तत्सम है, आग तद्भव है। प्रश्न संख्या 3। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? 2, 8, 4, 3। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है सी, 4। परिवर्तन के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी, अविकारी। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कहीं कहीं 4 भी दिए गए, कहीं कहीं 5 भी दिए गए हैं। तो विदेशी, तत्सम, संकर, देशज, विदेशज। संकर शब्द वो होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 4। संयुक्त भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव, तत्सम, देशज शब्द, विदेशी शब्द। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है बी, तत्सम शब्द वो कहलाते हैं संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं, उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 5। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तत्सम, तद्भव, यौगिक, विदेशी। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है सी, यौगिक। यौगिक रचना के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, उसमें आता है। और उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें: अंश, अंश, अस, अस। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है बी, अंश। तत्सम शब्द पहचानने के लिए अंक की बिंदी वाले शब्द और चंद्र की बिंदी जिस पर लगी होती है वो तद्भव शब्द कहलाते होते हैं, इसे ऐसे पहचाना जा सकता है। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से आंख का तद्भव तत्सम रूप कौन सा है? ईदृश, अच्छी, दृष्टिका, दर्श। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है बी, अच्छी। आंख का तत्सम रूप अच्छी होता है। ईदृश का तत्सम रूप क्या होता है? ईदृश का तद्भव रूप, ईदृश तत्सम है, इसका तद्भव रूप ऐसा। और दृष्टिका का दाढ़ी तद्भव रूप, और दर्श का दरस। अहेर। प्रश्न संख्या 8। अहेर शब्द का तत्सम रूप है अरहर, अहीर, आषाढ़, आखेट। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है डी,
आखेट। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। दैव, पंख, अक्षर, बच्चा। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 10, अमी का तत्सम रूप है। अमीय, अमृत, अमृत, अमीय। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है बी, अमृत। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? जत्था, तपसी, थोड़ा, अग्नि। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है डी, अग्नि। अग्नि तत्सम रूप है। इसका तद्भव रूप आग होता है। जत्था, जत्था का तत्सम युद्ध होता है। तपसी का तपस्वी और थोड़ा का स्तोक, स्तोक कहते हैं तद्भव शब्द में। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आंसू, आंख, आशीष, अक्षर। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है डी, अक्षर। अक्षर तत्सम शब्द है और इसमें चंद्र की बिंदु लगी है। आंसू और आंख में ये तद्भव है। आशीष भी तद्भव है शब्द। इस आंसू को तत्सम शब्द अश्रु होता है। आंख का अच्छी होता है और आशीष का आशीष होता है। प्रश्न संख्या 13, आंसू शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छी, चक्षु, अश्रु, अत्र। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है सी, अश्रु। अच्छी, अच्छी तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होता है आंख। चक्षु, चक्षु भी आंख को कहते हैं। अथ्रु शब्द गलत है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? माँ, मछली, केला, अमूल्य। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है डी, अमूल्य। माँ का मातृ होता है। मछली का मत्स्य होता है तत्सम शब्द और केला का कदली होता है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अग्र, आग, आज, आंख। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ए, अग्र। अग्र तत्सम शब्द है। इसका तद्भव आगे होता है। से सभी तद्भव शब्द हैं। आग का क्या अग्नि होता है। आज का अध्य होता है। आंख का अच्छी तत्सम रूप है। प्रश्न संख्या 16, तत्सम शब्द है अमृत, माता, काठ, आंचल। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ए और बी दोनों। तत्सम शब्द में दोनों आएंगे। माता का माँ, माँ शब्द होता है वो तद्भव शब्द होता है और अमृत का अमी तद्भव शब्द होता है। काठ का तत्सम शब्द काष्ठ होता है। आंचल का आंचल। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। अंटारिका, अटालिका, अटालिका, अट्टालिका। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है डी, अट्टालिका। प्रश्न संख्या 18, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र, दूध, शहीद, खिड़की।
प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ए आम्र। आम्र का तद्भव रूप होता है आम और दूध का तत्सम होता है दुग्ध और खिड़की देशज शब्द है। प्रश्न संख्या 19 अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्निका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिकी। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है सी अग्निष्ठिका। अंगीठी का तत्सम रूप अग्निष्ठिका है। प्रश्न संख्या 20 अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अछवाट, अछोट, अछरोट, असरोट। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है बी अछोट। प्रश्न संख्या 21 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है अमीय, मनुष्य, स्तंभ, गमन। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ए अमीय तद्भव शब्द है, बाकी तीनों तत्सम शब्द हैं। अमीय का अमृत होता है, जबकि मनुष्य का तद्भव शब्द मानस होता है और स्तंभ का तद्भव शब्द खंभा होता है और गमन का गौना होता है। प्रश्न संख्या 22 अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है ईहा, स्पृहा, आश्चर्य, लिप्सा। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है सी आश्चर्य। अचरज का तत्सम रूप आश्चर्य होता है। प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ए अंधकार। अंधकार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अंधेरा होता है। अंधेरा अंधियारा, अंधेरा का अंधियारा भी होता है तद्भव शब्द, और रात्रि का रात और तत्सम शब्द युग्म है ये। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है आज, आप, आशा, आम। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है सी आशा। आशा तत्सम शब्द है। आज का अद्य होता है, आप का आत्मा होता है, आम का आम्र होता है और आस का आशा होता है तत्सम शब्द। प्रश्न संख्या 25 आप का तत्सम शब्द तत्सम क्या है आत्मा, अपनापन, निज, आत्मज। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है ए आत्मज। आत्मा। आत्मा शब्द आपका तत्सम रूप है। अपनापन पन अव्यय से बना तद्भव शब्द है। अपना शब्द का तत्सम आत्मन होता है। निज व आत्मज तत्सम शब्द हैं। प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द चुनिए आम्र, आग, चरखा, डिबिया। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है ए आम्र। आम्र का आम होता है तद्भव शब्द। आग, आग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्नि होता है और डिबिया देशज शब्द है। चरखा फारसी शब्द भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 27 आवा का तत्सम रूप होगा आग, अग्नि, आव, आपाक। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है डी आपाक।
आवा का तत्सम रूप आपाक होता है। आग का अग्नि होता है, अग्नि का आग होता है। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आलस्य, आम, आग, आसरा। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है ए, आलस्य। आलस्य तत्सम रूप है, इसका आलस्य तद्भव रूप होता है। आम का तत्सम रूप आम्र होता है, आग का अग्नि होता है और आसरा का तत्सम रूप आश्रय होता है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है? नारियल, उपरोक्त, तुरंत, आलस्य। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है डी, आलस्य। आलस्य का तद्भव रूप आलस होता है। नारियल का तत्सम रूप नारिकेल, उपरोक्त का उपर्युक्त होता है और तुरंत का त्वरित होता है तत्सम रूप। प्रश्न संख्या 30, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घृत, अतिन, दुग्ध, आंसू। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है डी, आंसू। आंसू तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है, बाकी ये तीनों तत्सम शब्द हैं। घृत का घी होता है, दुग्ध का दूध होता है, तिन का आंत होता है। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।